good evening to all. This is Reena Jaswal. Welcome to Maths Learn. 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर. रियल नंबर है इसमें कुछ दो थ्योरम्स हैं, दैट इज़ यूक्लिडियन डिवीजन लेमा एंड सेकेंड इज़ फंडामेंटल. जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है वो है यूक्लिडियन डिवीजन लेमा. तो इसके पहले आप यूक्लिडियन डिवीजन लेमा करने से पहले रियल नंबर क्या है इसके बारे में हम आइडेंटिफाई करेंगे. और आपको कुछ इनकी डेफिनेशंस आपको इसमें नोट्स में शो हो रहे हैं, वो आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको अच्छे से क्लेरिफाई हो सके. तो फर्स्ट आ जाओ, रैशनल नंबर क्या है. रैशनल नंबर हैं ग्रुप ऑफ नेचुरल, होल एंड इंटीजर. इन सभी को मिला के जो पूरा का पूरा कॉम्बो बनता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है. क्लियर है. इसी तरह हमारा जो रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल, मीन कि इन दोनों को मिला के जो बन रहा है वो हमारा क्या है, रियल नंबर है. क्लियर है. सिंपल सी बात है. आ जाओ यहाँ पे आ जाओ कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं. सबसे पहला सर्कल है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर की डेफिनेशन, ऑल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 इज़ नेचुरल नंबर. आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जहाँ सिंपल बोल सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर. एनी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर. नेक्स्ट है होल नंबर. होल नंबर क्या होता है, द नंबर दैट इंक्लूड नेचुरल नंबर. इसमें नेचुरल नंबर भी आएंगे. नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 so on and 0 is called a whole number. एग्जाम्पल दी हुई है 0 1 2 3 4 so on. नेक्स्ट आ जाओ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास. रैशनल नंबर क्या है, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. ऐसे नंबर जो मेथड आइडेंटिफाई करें, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखें और क्यू नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, 0 आता है. इसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर. इसी तरह इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जाते. लाइक आप इस फिगर में देख सकते हो, जैसे आपको पाई की वैल्यू दी होती है 3 पॉइंट समथिंग है ना. तो ये हमारे पास क्या होता है, इनकी सोन चलती जाती है. ये हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं. नेक्स्ट आ जाओ गाइस, हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर कौन से हैं. प्राइम नंबर सिंपल सी टर्म्स हैं, दो नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली इटसेल्फ. ऐसे नंबर जो अपने ही टेबल के साथ या अपने ही नंबर के साथ डिवाइड होते हैं, उसको प्राइम नंबर. नेक्स्ट आ जाओ इवन नंबर. इवन नंबर क्या है, इवन नंबर आर डिवाइडेड बाय 2 विदाउट रिमाइंडर्स. तो ये हमारे पास इवन नंबर है, जैसे 2 4 6 8 10. ये क्या है, मीन की इवन नंबर. नेक्स्ट आ जाओ ऑड नंबर कौन से होते हैं. इसमें गाइस 8 गलत लिखा हुआ है. 8 की जगह यहाँ पे आएगा 11. 8 की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, 11. क्लियर है. ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर. ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे. आपका इस जो एक्सरसाइज 1.1 की जो एक्सरसाइज है, सबसे मेन टॉपिक है यूक्लिडियन डिवीजन लेमा. इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली श्योर है कि वो आता ही आता है. तो इसकी जो थ्योरम है यूक्लिडियन डिवीजन लेमा क्या कहता है, जो ये थ्योरम है, इसको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसके एक एक चीज़ को अच्छे से, इनकी आपको एज ए ये टेस्ट पेपर में आ सकते. थ्योरम नहीं आएगी, सिर्फ इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सम सिंप्लीफाई करने अच्छे से आना चाहिए. तो सिंपल है. थ्योरम को आप देख लीजिए, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है. गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए बी. कोई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है ए बी. तो इंटीजर क्या होते हैं, कोई भी पॉजिटिव बोला है तो कोई भी ले लो. फॉर एग्जांपल आपने 5 9 ले लिया. क्लियर है. देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर. उन्हीं दो इंटीजर में से कोई दो यूनिक इंटीजर निकलते हैं जो सेटिस्फाई क्या करते हैं, इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं. क्लियर है. सेटिस्फाई क्या करते हैं कि ए, मीन कि हमारे पास ए क्या है, b इंटू क्यू प्लस आर. अब आप इतना डीपली मत जाइए कि पता नहीं क्या दे दिया हुआ और इसको हम कैसे ध्यान में रख के इसके मीन की क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. मैं सिंपल सा आप एक को मैजिक बताती हूँ कि आपने क्या करना है. 2 नंबर्स ले लिए, जैसे मैंने ले लिया, सपोज करो 2 एंड 3. ये 2 नंबर ले लिए. अब इसकी कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, ये क्या कर रहे हैं हम, 3 ग्रेटर कौन सा है, 3 इज़ ग्रेटर देन 2. तो हम 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 ज़ा 2. क्लियर है. 2 1 ज़ा 2. क्लियर है. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आया था, 3 को डिवाइड किया 2 से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा. अब देखो
हमारे पास ये कंडीशन है यूक्लिडियन डिवीज़न लेमा का, वो क्या कहती है कि जो डिविडेंड है, जो अंदर टर्म होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डिविडेंड। क्लियर है गाइस, डिविडेंड, डिविडेंड इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। क्लियर है। और ये वाली जो टर्म होती है बाहर होती है, इसको हम क्या कहते हैं गाइस, क्या कहते हैं, मैं इरेज करके फिर से लिख रही हूँ कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 है, ये 2 है, और ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या आया है, रिमाइंडर आया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। और ये वाली टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, डिवाइज़र। क्या आ जाएगी, डिवाइज़र। क्लियर है, डिवाइज़र। और ये वाली टर्म को हम क्या कहते हैं, आपको सिंपल ये तो पता ही है, इसको हम क्वोशंट कहते हैं। क्लियर है। तो इसी तरह मैं आपको ये बता रही हूँ कि ए हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी क्यू समथिंग सी, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, समथिंग रिमाइंडर आर। क्लियर है। तो सिंपल बोल रहा है जो डिविडेंड है, डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्या कंडीशन कह रहा है कि डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड को मैं डी लिख लेती हूँ, इक्वल टू डिवाइज़र बी लिख लेती हूँ, इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये कंडीशन है इसकी, ठीक है, ये कंडीशन है इसकी। नेक्स्ट आ जाओ कि ये कंडीशन कहाँ तक चलेगी। स्टेप फर्स्ट में ये अप्लाई करेंगे कि जो टर्म ग्रेटर है उसको उनकी डिविडेंड मानेंगे, जो छोटे हैं उसको डिवाइज़र, और फिर डिवाइज़ करके डिवीज़न मेथड से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी कुछ समथिंग डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होती है कि जहाँ तो वो क्या होना चाहिए, रिमाइंडर ज़ीरो से कहाँ तक चलेगी, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन आएगा, रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए या ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए और डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए, तब तक ये कंडीशन टिल कंटिन्यूस होती रहेगी। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेप 2 क्या कह रहा है, अगर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, इट मीन ये यूक्लिडियन डिवीज़न लेमा किसके लिए हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, HCF। HCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास जब हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो हमारे पास जो बी टर्म होगी, सॉरी, जो हमारे पास, जैसे हमारे पास इधर रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, तो ये वाली जैसे ये यहाँ पे डी ले लो, यहाँ पे बी है, ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो गया, HCF हो जाएगा। किसका, अगर आप ए बी में ले रहे हैं तो आपका HCF अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है इस कंडीशन में तो आपका HCF क्या आ जाएगा, बी। बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मैं क्या समझा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कंटिन्यूस द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। ये अगर नहीं आता तो हमें फिर से अगेन क्या अप्लाई करना पड़ेगा, डिवीज़न लेमा, वही कि उसमें से देखना कि कौन सा टर्म बड़ी आ रही है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूस कहाँ तक चलेगा, द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, द डिवाइज़र एट द स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। ठीक है, ज़्यादा से डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, यूज यूक्लिडियन डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF। कौन सी टर्म दी हुई है, 135 एंड 225। क्लियर है, क्लियर है भी। तो आपने क्या देखा, इन दोनों टर्म में से आपने क्या देखा, इन आइडेंटिफाई किया कि इन दोनों टर्म में से ग्रेटर कौन सा है, तो ऑब्वियस है 225 इज़ 225 इज़ ग्रेटर देन 135। तो आपको इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, यूक्लिडियन डिवीज़न लेमा से। आपने फर्स्ट सिंप्लीफाई कर लिया कि ग्रेटर कौन सी है, तो आपको पता चल गया और आपने अप्लाई कर दिया यूक्लिडियन डिवीज़न लेमा। नेक्स्ट आ जाओ, आप क्या कर रहे हो, अब इसमें आपने क्या किया, डिवाइड किया, ये कंडीशन है यूक्लिडियन डिवीज़न लेमा की। ये कब तक चलेगी, जब तक रिमाइंडर ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन डी नहीं आ जाता। क्लियर है, क्लियर है भी। नेक्स्ट आ जाओ, सिंपल इसको डिवाइड करके देख लो, 225
डिवाइड 135। 225 135 तो किससे जा रहा है ये 135। सिंपल से अगर 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, अगर 2 से किया मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 10 6 7 270 आ जाएगा। क्लियर है, वो हो इसमें इससे बड़ा है तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो नेक्स्ट कौन सा लेंगे हम लोग, कौन सा लेंगे 225 को डिवाइड करेंगे 135 से, तो हम 1 से ही लेंगे। तो 135 आया, सिंप्लीफाई करो ज़रा क्या आ रहा मेरे पास, कितना आ जाएगा 0, 12 माइनस 3 किए तो 9, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा 90। तो मेरे पास क्या आ गया 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा 90। तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि रिमाइंडर 0 की इक्वल नहीं है, रिमाइंडर क्या है 0 से ग्रेटर है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में किस किस को चूज़ करना है, नेक्स्ट स्टेप में किस किस पे अप्लाई करना है 135 पे और 90 पे। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो ये सिंप्लीफाई किया, सिंस द रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई द डिवीज़न यूक्लिडियन डिवीज़न लेमा। तो हमने इस पे अप्लाई किया तो हमने देखा कि 135 और 90 में से कौन सी टर्म बड़ी है, तो 135 बड़ी है। 135 का क्या आ जाएगा 90 इंटू 1 किया तो क्या आ जाएगा, डिवाइड कर लो, ये अगर 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 आ जाएगा, दैट इज़ ग्रेटर देन ऑफ 135। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 45। तो नेक्स्ट ये कहाँ तक चलेगी, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। कंटिन्यूस न्यू डिवीज़न डी एंड 90 एंड 45 पे। तो 90 और 45 को आप इजीली से देख सकते हो कि ये इजीली से आइडेंटिफाई हो रहा है, 45 टू ज़ 90 तो रिमाइंडर इज़ 0। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हमारा जो यूक्लिडियन डिवीज़न लेमा का HCF होगा, जो क्वेश्चन के साथ वाली टर्म होगी वो हमारा क्या होगा HCF होगा, या सिंपल टर्म हमने क्या बताया था कि ABD प्लस R, D ले लो, अच्छा ये नहीं सही लग रहा, ऐसे ले लो A इक्वल टू B Q प्लस R। तो मेरे पास ये वाला क्या होगा HCF होगा जब रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। किसका HCF है A और B का। क्लियर है, तो हमारा HCF क्या आ गया 100 HCF क्या आ गया हमारा HCF क्या आ गया मेरे पास 45। क्लियर है, सिंपल से टर्म, ये ही हमें बार बार अप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरह आपको नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो बहुत ही शॉर्ट है कि दो नंबर्स हैं 196 एंड 38220। तो इसमें से ग्रेटर कौन सा है 38220 इज़ द ग्रेटेस्ट टर्म एंड डिवाइड करेंगे डिवीज़न यूक्लिडियन डिवीज़न लेमा की कंडीशन से। तो ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है सिंस रिमाइंडर 0, इधर देखो कितनी बड़ी इन्होंने मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे 0 नहीं लिखा हो, यहाँ पे 0 आएगा, बच्चा ठीक कर लेना। तो 196 मल्टीप्लाई 195 से 195 आएगा इधर में। ठीक है, तो हमारा इन दोनों का रिमाइंडर HCF कितना आएगा 195। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। वी होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छे से चीज़ को बार बार रिपीट करके चेक करना और आपको आई होप अच्छे से अंडरस्टूड होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।